Welcome back. Myself, Kusumanjali Deshmukh, Assistant Professor, Physics, Government नवीन कॉलेज जामुल भिलाई। फिर से एक बार हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए लेक्चर 4 है ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 यूनिट 4 का हिस्सा है। इसमें पिछले 3 लेक्चर्स में हमने काफी कुछ जाना और काफी कुछ चर्चाएं कर ली हैं। डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट में डिफ्रैक्शन होगा तो कैसा नजर आएगा, क्या है जो इसे विशेष बनाता है। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने काफी डिटेल में चीजों को और समझा था और थर्ड वीडियो में मैथमेटिकली डिराइव किया कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी देखा। और उसी लेक्चर के अंत में हमारे मन में एक और जिज्ञासा आई कि यदि एक स्लिट है तब तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है, एक एक पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी ये हमने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया था। लेकिन अब दिमाग में प्रश्न आता है कि यदि एक से अधिक स्लिट है तो क्या परिस्थिति बनेगी। तो आज का लेक्चर में हम ऑलमोस्ट क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है। इनफैक्ट हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सिर्फ डबल स्लिट मतलब अगर आपके ऑब्स्टिकल में एक झिर्री की जगह 2 हैं तो क्या स्थिति बनेगी। जैसे ये मेरी उंगलियों का जो पोर्स है, अगर लाइट इस दिशा से जा रही है तो इन 2 के बीच में जो बहुत छीनी सी पतली सी स्लिट बन रही है उसके बाद स्क्रीन पर क्या मुझे प्रभाव दिखेगा, इसे कंसिडर करते हैं। इसे समझने के लिए लेट मी ड्रॉ डबल स्लिट। यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं, ऑब्स्टिकल बनाते हैं जिसमें 2 स्लिट्स हैं ये। और जैसे कि पिछली चर्चा में हमने कहा था कि स्लिट की जो विड्थ है, ये जो स्लिट है यहां ये, इसकी जो चौड़ाई है ये a होगी, ये a है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो b है। अब क्योंकि फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन है, लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलली इंसिडेंट है। क्या होगा इसमें, अगर मैंने यहां स्क्रीन रख दी तो मुझे यहां क्या मिलने वाला है। क्या ये हमें डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही दिखाई देता है। जरा यहां आइए, देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने सिर्फ इंटरफेरेंस करके दिखाया था, ऑब्जर्व किया था, इसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी कि आपके पास एक स्लिट और ये बहुत पास में ही दूसरी स्लिट थी ये, और इसकी वजह से हमें इस स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता था। ये इक्वल इंटेंसिटी के मैक्सिमा मिनिमा, इसको अगर हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से सारे की चौड़ाई, मोटाई और हाइट बराबर होती है। क्या ये ध्यान आया। अब प्रश्न है कि अभी भी हमारे पास 2 स्लिट हैं तो क्या यंग के एक्सपेरिमेंट की ही तरह हमें यहां पर इंटरफेरेंस मिलने वाला है। क्या अब जब 2 स्लिट हैं तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। कैसे समझें इनको, और यदि डिफ्रैक्शन मिलेगा तो फिर यंग को डिफ्रैक्शन क्यों नहीं मिला। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उनको डिफ्रैक्शन क्यों नहीं मिला, उन्हें इंटरफेरेंस क्यों मिला। तो इन चीजों को समझने के लिए जल्दी से ध्यान दीजिए कि डिफ्रैक्शन के लिए क्या शर्त है, व्हाट इज अ कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। कंडीशंस क्या थी कि a जो है स्लिट विड्थ, a इज स्लिट विड्थ, ये जो स्लिट की चौड़ाई है ये कैसी होनी चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। सिर्फ एक और एक ही शर्त, कंडीशन है डिफ्रैक्शन के लिए कि ऑब्स्टिकल का साइज या स्लिट की साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, वेव लेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए।
अगर ये है तो डिफ्रेक्शन होगा, चाहे और कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, प्रकाश तरंगे विवर्तित जरूर होंगी। सही है। अच्छा, तो फिर ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस मिलने की क्या शर्त थी? क्या शर्त थी कि ये इन दोनों के बीच की जो दूरी 2d है और यदि इनके बीच की दूरी d है तो ये जो 2d मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। हमारे केस में ये 2d नहीं, क्या है ये b है, विच इज इक्वल टू दिस। मतलब पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है। अगर सिर्फ ये कंप्लीट होता है, ये सेटिस्फाई होता है, तो मुझे मिलना चाहिए डिफ्रेक्शन। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो मुझे मिलेगा इंटरफेरेंस। मतलब यंग ने स्लिट के साइज की बात नहीं की थी, यंग ने स्लिट्स के बीच के सेपरेशन की बात करी थी। डिफ्रेक्शन में हम बात करते हैं स्लिट की चौड़ाई की। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ये स्थिति देखिए कि यदि हमारे पास एक ये स्लिट है और ये काफी दूर में एक दूसरी स्लिट है, मतलब चलिए मान लेते हैं कि इनकी चौड़ाई अभी भी a है और ये इस कंडीशन को फुलफिल करती है पहले वाले को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये जो b है वो काफी बड़ा है, ये छोटा नहीं है, बड़ा है। b इज नॉट वेरी स्मॉल, इट्स बिग। तो अब क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए मुझे? क्योंकि जब लाइट इस प्रकार के छोटे सूक्ष्म छिद्रों पर इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, तो ये इसका गुणधर्म है कि अगर वो साइज छोटा है तो उसमें तो फिर विवर्तन होना ही होना है। तो अगर विवर्तन होगा तो विवर्तन का जो प्रभाव है वो मुझे स्क्रीन पर दिखेगा और इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में। तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का जो रिजल्ट है वो ये है कि भाई ये तो हमें मिलेगा, ये कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से ये कम कम मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो अब ये भी सिंगल स्लिट की भांति कार्य करेगा। यहां पर भी हमें यही मिलेगा कि एक हमको सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से घटती इंटेंसिटी के ये मिलेंगे। मतलब हमारे स्क्रीन पर दो शार्प इमेजेस बन जाएंगी, दो स्लिट के लिए दो शार्प इमेजेस बन गई। सही है, बिल्कुल ठीक। अब जरा देखिए कि इनमें इंटरफेरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि B इज वेरी लार्ज, V इज कंपेरेटिवली लार्जर। इसका मतलब क्या? अगर मैं स्लिट को बहुत पास ले आऊं तो क्या होगा? ये स्लिट को हम बहुत पास ले आते हैं। ये स्क्रीन है, अब की बार ये मेरा स्क्रीन है। ये स्क्रीन हम यहाँ भी रख सकते हैं, दिखाने के लिए मैंने यहाँ रखा। तो अब स्थिति क्या बनती है कि अभी भी क्योंकि स्लिट की साइज वही है, अभी भी स्लिट A ही है, अभी भी स्लिट A ही है, तो भाई उसके तो मैक्सिमा मिनिमा वैसे ही बनने चाहिए जैसा कि हमने सोचा था। तो भाई ये बना ऐसे, ये आपका स्लिट और ये ऐसे बन गया और इसके कारण ये बना। तो देखिए ये क्या होने वाला है, अब ये शार्प दो इमेजेस नहीं मिलेगी, बल्कि इनके सुपरपोजिशन के कारण ही मुझे इफेक्ट मिलने वाला है। मतलब अब जो मुझे मिलेगा वो सुपरपोजिशन ऑफ डिफ्रेक्टेड वेव्स होंगे, अर्थात कि रेज जब इन स्लिट्स पर इंसिडेंट होंगी तो पहले ये डिफ्रेक्ट हो जाएंगी, विवर्तित हो जाएंगी, और ये जो विवर्तित तरंगाग्र हैं आगे चलकर आपस में सुपरपोज करेंगी और हमें मिलेगा इफेक्ट सुपरपोजिशन ऑफ डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट्स। तो अब जब हमें समझ में आ गया है कि ये जो रेज अनडेविएटेड और ये हो गया मेरा डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, ये क्या है? डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? आर थीटा। ये वही आर थीटा है जो हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में निकाला था, क्योंकि अगर मैं ये बात हटा दूं तो ये क्या है? सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है। तो इसका एम्पलीट्यूड तो मुझे पता है, ये है आर नॉट साइन पी अपॉन पी। इसकी पूरी कहानी हमें पता है, हमने पिछली क्लास में निकाल ली है। ठीक उतने ही आयाम का, ठीक उतने ही एम्पलीट्यूड का, उसी की दिशा में अग्रसर जो दूसरी वेव फ्रंट है वो आपस में सुपरपोज करेंगी
और ये जो लेंस हमने लगा रखा है उसके बाद हमें पॉइंट P पर इनके मिलने से इंटेंसिटी मिलेगी। ये आपस में सुपरपोज करेंगे तो मुझे यहां इंटेंसिटी मिलेगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जरा देखिए, अगर सिर्फ इंटरफेरेंस होता है तो क्या मिलना चाहिए और डिफ्रेक्शन होता है तो क्या मिलेगा। अगर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है, डिफ्रेक्शन का पैटर्न जो बन रहा है, क्या मिलना है मुझे? ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है। कहां पर? ये हो गया हमारा P या थीटा, जो भी ले लीजिए। और यहां मुझे पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर्स में हमने जो समझा, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पर अधिकतम होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है, और उसके बाद ये इस तरह से कम होते चले जाते हैं। अगर ये दो रेस या वेव फ्रंट सिर्फ सुपरपोज करती, मतलब इंटरफेरेंस होता, ये इंटरफेरेंस हुआ। अब इस इंटरफेरेंस के कारण, थोड़ा ऊपर बना ले, ये इंटरफेरेंस, सिर्फ इंटरफेरेंस होता तो ये क्या बनता है? सारे जो मैक्सिमा मिनिमा होंगे वो इक्वल एम्पलीट्यूड के बनेंगे। ये सारे मैक्सिमा मिनिमा पास होते हैं, बहुत पास होंगे, और हमें मिलेगा इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल विड्थ के मैक्सिमा मिनिमा। अब बच्चों देखो, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, मतलब ये डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट्स आपस में सुपरपोज करने वाले हैं, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट। तो क्या होगा? ये दोनों चीजें हो रही हैं, ये हो गई दोनों चीजें, क्या होगा? यस, दिस डिफ्रेक्शन विल कवर दिस, विल एनवेलप दिस। इस इंटरफेरेंस को ये डिफ्रेक्शन जो है वो रूल ओवर कर देगा। मतलब इंटरफेरेंस तो होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी किसके द्वारा गवर्न की जाएगी? इस डिफ्रेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। मतलब ये जो हमारे पास पहले सिर्फ एक बड़ा बैंड मिल रहा था, हमको एक बड़ा या चौड़ा सा हमें एक शेडो मिल रहा था, अब वो क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिवाइडेड, वो उसमें वितरित हो जाएगा बहुत सारे पास मैक्सिमा मिनिमा में। मतलब ये इस तरह से कि आपका बिल्कुल पोजीशंस वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इस तरह से ही चलेगा जैसे चल रहा था, जैसे कि हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन बनाया था, बिल्कुल वही। लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास ढेर सारे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटरफेरेंस पैटर्न्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर यहाँ बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। ये कौन डिसाइड कर रहा है? डिफ्रेक्शन। तो जब लाइट रेज दो स्लिट से होके गुजरेंगी तो पहले तो ये डिफ्रेक्ट हो जाएंगी और बाद में ये आपस में सुपरपोज करेंगी। तो नेट रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं समझ रही हूँ। कैसे? जो हमने इंटरफेरेंस के बारे में हमारे पास जानकारियां हैं और जो हमने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पढ़ा, उन दोनों को मिला करके, इसमें हमने कोई गणितीय व्याख्या नहीं लगाई है, लेकिन हमारी बुद्धि कहती है कि अगर इस तरह से है, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम यही है कि अगर मेरे पास ये भी है, ये भी है, तो इफ इट इज इक्वल टू 0 देन द नेट सम विल बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो ये कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन का प्रोडक्ट है, जहां पर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम होने के बावजूद ये मिनिमा हो जाएगा। मतलब ये यहां से गायब, यानी ये हमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली है। वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ही हमें बहुत सारे यहाँ ब्राइट, डार्क, बैंड, रिड्यूसिंग इंटेंसिटी के मिलने वाले हैं। ये है हमारा डिफ्रेक्शन, डबल स्लिट डिफ्रेक्शन। मतलब जब ये दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी तो हमें ना यहाँ बल्कि इनके ठीक बीचों बीच यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी की, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, लेकिन अब इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी और ऐसे हमें पास में मिलेंगे। ऐसे ये होगा डबल स्लिट डिफ्रेक्शन। ये तो हो गई बात जब हमारे पास दो स्लिट है।
इतने पास पास हमारे पास मैक्सिमा आ गया। अब इमेजिन करिए कि यदि 2 नहीं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा, ये सुपरपोज कर रहे हैं आपस में। तो क्या होने वाला है, एक रूम में आपने 10 लाइट जला दी तो इंटेंसिटी बढ़ ही जाएगी। तो अगर एक ऑब्स्टिकल में जहां सिर्फ 2 ही छेद थे, अब हमने उसमें 10 छेद बना दिए, 10 होल्स बना दिए, स्लिट्स बना दी, तो जो इंटेंसिटी होगी इनकी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या इतना ही होगा कि और कुछ भी होने वाला है? इससे अधिक कुछ होने वाला है। इसलिए हम जब पहले आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आप ऑब्जर्व करिए कि स्ट्रीट लाइट को आप अपने मस्कीटो नेट से देखते हैं, मच्छर वाली जाली से, खिड़की में जो लगी जाली है, या कोई जीने से, दुपट्टे से देखते हैं, तो आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैटर्न मिलता है, जिसे मैंने कहा कि वो डिफ्रेक्शन पैटर्न है। तो वो जो बारीक सी दुपट्टे या कपड़े का जो लेयर है, उस एक अगर जो लाइट रेज वहां पर आ रही है, उस थोड़े से एरिया में ढेर सारे उसके तंतु हैं, ढेर सारे थ्रेड्स हैं, या ढेर सारी जालियों का मैश है। मतलब वहां पर 1, 2, 10 नहीं, वहां पे सैकड़ों हैं। अगर सैकड़ों स्लिट्स या ऑब्स्टिकल्स एक साथ हैं तो क्या होगा? मतलब 1 या 2 नहीं है, वहां पर कितने हैं? सैकड़ों हैं। उस स्थिति में क्या हो रहा है कि जिन चीजों को हम ये माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के आईपीस से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेकेड आई से तो नहीं दिखता, ये नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम बहुत सारे स्लिट्स को के थ्रू लाइट को डिफ्रेक्शन कराते हैं तो कुछ इस तरह की चीजें हो जाती कि अब हम डिफ्रेक्शन को नेकेड आई से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देख पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्या हो गया? ये ही चीजें हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिफ्रेक्शन एट n स्लिट्स पढ़ेंगे। n का मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, और ये लार्ज थोड़े मोड़े नहीं है, हजारों की संख्या में। इसको सोचिए और देखिए कि आप अपने आसपास कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां लगता है कि शायद ये डिफ्रेक्शन हो रहा होगा। आप अपने घर में जो भी उपलब्ध हैं, कोई झीना सा कपड़ा, कोई झीना सा कोई वायर मेश, कोई जाली बंद देख लीजिए, उसके थ्रू लाइट को देखने की कोशिश करिए और देखिए कि यदि आप उसको कम मोटे मोटी जालियों से देखते हैं तो क्या दिखता है, घनी जालियों से देखेंगे तो क्या दिखेगा, और इन अंतर को समझने की कोशिश करिए। तो अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मैथमेटिकली पहले डिराइव करेंगे कि क्या इक्वेशंस आ रहे हैं हमारे पास, फिर हम उसके रिजल्ट्स को बहुत खूबसूरती से समझ पाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।